अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, घर में या मस्जिद में कुरान पाक के बहुत सारे फटे हुए वर्क काफी दिनों से रखे हुए होते हैं। बहुत सारे कुरान पाक होते हैं, तकरीबन हर घरों में, जिसके दादा दादी, नाना नानी, बड़े अब्बू वगैरह जो है उस कुरान मजीद को पढ़ा करते थे, लेकिन वो कागज पुरानी होने की वजह से फट जाते हैं या हरूफ उनके मिट जाते हैं, पढ़ने के काबिल वो नहीं रहता है। तो अब इस कंडीशन में कुरान करीम के पारों का, वर्क के पेजेस का क्या करना चाहिए? आपके भी घरों में होंगे तो उनका क्या करना चाहिए, यही चीजें आज मैं बताऊंगा। सबसे आसान तरीका तो यही है, आजकल तकरीबन अक्सर मस्जिदों में, शहर में, गांव की मस्जिदों में भी एक बॉक्स होता है जिसमें फटे पुराने कुरान पाक के वर्क रख दिए जाते हैं। तो वहां उस वर्क को जाकर के रखवा दें, वो लोग उसका इंतजाम कर देते हैं। और अगर आपकी मस्जिद में इस तरह का इंतजाम ना हो, बॉक्स या फिर कोई दूसरी शक्ल ना हो जिसमें फटे पुराने कुरान पाक के वर्क रखे जाते हैं, तो इस कंडीशन में कब्रिस्तान में और ऐसी जगह तलाश करें जहां लोग चलते फिरते ना हो, वहां उसे जाकर के दफन कर दें। अगर कोई कब्रिस्तान में भी दफन करने नहीं जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कब्रिस्तान घर से बहुत दूर हो या और भी वजह हो सकती है, तो इस सूरत में घर में ही कोई ऐसी जगह तलाश करें जहां लोगों के कदम न पड़ते हो और वहीं पर दफन कर दें। और कोई सर्कल उस जगह बना दें, क्यारी बना दें, ताकि आप पहचान सकें यहाँ कुरान की आयत है जो कि दफन की गई है। अब बात आती है दफन करने का तरीका क्या है, तो ये भी सुन लें। दफन करने का तरीका यह है कि जो भी पेज वर्क फटे पुराने हो उसको किसी कपड़े में पहले आप लपेट लें और उस पोटली को गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। तो ये हो गया दफन करने का तरीका। अच्छा, अगर कोई दफन भी नहीं कर सकता है तो अपने गांव मोहल्ले में, इलाके में कोई ऐसा कुआं तलाश करें जिसमें गंदगी न पड़ती हो, उसमें किसी कपड़े में लपेट कर उस पोटली को डाल दें। अच्छा, एक तरीका यह भी है, अगर कोई नहर हो तो पहले उन औराक को, उन पेजेस को कवर कीजिए, कपड़े में उसे पहले डालकर कोई भारी सी चीज भी उसमें डाल दीजिए, कोई पत्थर हो या भारी सी लकड़ी वगैरह हो उसमें डाल दें। उसके बाद उसको पैक कर दें। तो उस पैक की हुई पोटली को नहर, दरिया, समंदर में डाल दें ताकि वो डायरेक्ट नीचे जाकर के गिर जाए और नीचे चले जाए और गल करके वो खत्म हो जाए। ये भी एक तरीका है। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो सारे फटे पुराने कुरान करीम के वर्क को रख कर जला दें और उस राख को कहीं जमीन में दफन कर दें। लेकिन ये सूरत सबसे आखिर में यूज करें। सबसे बेस्ट तो यही है कि मोहल्ले, इलाके की मस्जिद के बॉक्स में रखवा दें। अगर आपकी मस्जिद में नहीं है तो आप ही रखवा दें वहां पर कोई बॉक्स, या फिर मुझे मेल कीजिए, इंशाल्लाह कोई तरतीब बना दी जाएगी। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जितनी भी सूरतें थी और मुझे आसान मालूम हो रहा था, मैंने सब आपके सामने रख दिया। तो इनमें से जो आसान मालूम हो तो उसे आप कर सकते हैं। इस क्लिप को शेयर भी कीजिए, क्योंकि हर घर में इस तरह का मसला होता है। इन मसाइल का पता होना भी जरूरी है, इसलिए जरूर रिश्तेदारों में, दोस्तों, अहबाब में, ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।